पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन एम्पायर जो था वो यहाँ पर चैंतियान से इस चीज का वादा लेता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपना इनहेरिटेंस दूंगा तो इसके बदले तुम्हें हेवन के खिलाफ जाना होगा और हेवन से मुकाबला करते हुए उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर इस चीज के लिए तैयार होते हो तो मैं अपना इनहेरिटेंस तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो चैंतियान उससे कहता है कि अगर मेरे रास्ते में हेवन भी आता है ना तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हेवन को भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस चीज से वो डीमन एम्पायर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और अपना इनहेरिटेंस दे देता है वो चैंतियान को। इनहेरिटेंस मिलते साथ ही चैंतियान के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और पूरा का पूरा वो जो डिमोनिक ऑरा था वो सब उसका हो चुका था। पर ये चीज कॉफिन मास्टर और ये रॉन्ग को बर्दाश्त नहीं होती, वो उससे लड़ने लग गए थे, लेकिन चैंतियान उसी डीमन एम्पायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों की वाट लगा देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लाउजन सेक्ट से एक बंदा आया हुआ था जो यहाँ पर चैंतियान से उसका डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस लेने के लिए आया हुआ होता है। सारे के सारे लोग उसको देखकर कहने लग जाते हैं कि ये तो डार्क रेल का बंदा लगता है, आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। तो वो जो बंदा आया हुआ था वो कहने लग जाता है मेरा नाम है मैंगहाओ, मैं असल में तो आता हूँ डार्क रेल से लेकिन रहता हूँ लाउजन सेक्ट के अंदर, और आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस लेने के लिए, वो भी मैं लूंगा चैंतियान से। डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा, लेकिन कुछ और भी पुराने हिसाब किताब है जो उससे पूरे करने हैं। उसने मेरे डार्क रेल को जो खत्म किया है उसका भी बदला लेना बाकी है, तो इसलिए चैंतियान मैं यहाँ पर तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ, तू मरेगा। तो चैंतियान उससे कहने लग जाते कि बड़े अफसोस की बात है कि तुझे जो भी चीज चाहिए ना वो सब मेरे अंदर है, इनहेरिटेंस चाहिए वो भी मेरे पास है, मेरी जान चाहिए वो भी मेरे पास है। तो मुझसे जो चीज कोई हासिल करने की कोशिश करता है ना वो अपनी मौत को पहले से ही लिखवा लेता है। स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो चैंतियान के अंदर से उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि चैंतियान ये जिस बंदा तुम्हें सामने नजर आ रहा है ना ये मामूली नहीं है, इसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, इतने पावरफुल बंदे से तुम आज तक ही शायद कभी फाइट किए होगे, तो इसलिए इससे फाइट करने के दौरान ना थोड़ा सा संभल के रहना। ये सुनकर चैंतियान हैरान तो रह गया था लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर फिर भी इस मैंगहाओ को हराने के लिए तैयार था। बाकी के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम डार्क रेम वाले बंदे यहाँ पर क्यों आए हुए हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर जितने भी सेक्ट वगैरह यहाँ पर नॉर्मल इंसान रहते थे, तुम जैसे शैतानों का यहाँ पर आना मना था और तुम यहाँ पर आकर हमसे हमारी चीज जो कि डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस था वो हमें हासिल हो सकता है लेकिन तुम उसको छीनने के लिए आए हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर छोड़ने नहीं वाले हैं। तो ये सुनकर मैंगहाओ कहने लग जाता है कि तुम लूजर कहीं के, तुम लोग नहीं जानते क्या हम डार्क रेम वाले यही हरकत करते हैं कि जब जरूरत पड़ता है ना तो अपने को भी धोखा देते हैं, और आज यहीं पर मैं ये करने वाला हूँ। तुम लोगों ने गलती करके मुझ पर भरोसा कर लिया कि मैं तुम जैसे इंसानों के बीच में बड़े शांति से रहूंगा, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर शांति से थोड़ी ना बैठने वाला हूँ और तुम जैसे लूजर को तो मैं पहले ही मारूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक करके जितने भी बंदे यहाँ पर मौजूद है सभी की वाट लगा देता है। आधे से ज्यादा लोग तो वहीं पर मर गए थे, जो चीजें दर्शा भी रहा था कि ये जो मैंगहाओ है वो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसका मुकाबला करना मुश्किल होगा चैंतियान के लिए। वो मैंगहाओ चैंतियान से कहने लग जाता है कि देख चैंतियान, अगर तू यहाँ पर वो इनहेरिटेंस मुझे देता है ना मैं यहाँ पर तेरे दोस्तों की जान बख्श दूंगा, तेरी तो जान मैं छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन हाँ अपने दोस्तों को बचाना है तो तू यहाँ पर मुझे वो इनहेरिटेंस दे सकता है। तो चैंतियान बड़े एटीट्यूड के साथ उससे कहते हैं कि तेरे बाप की भी औकात नहीं कि तू यहाँ पर मुझसे इनहेरिटेंस हासिल कर सके, अगर तेरे अंदर जिगरा होगा ना तो तू मुझे हाथ लगा कर दिखाएगा। तो ये सुनकर वो जो मैंगहाओ था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था, वो तुरंत यहाँ पर अपनी आई ऑफ जजमेंट को समन कर लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर अटैक करने को तैयार था कि मैं भी तो देखूं कि जितना चैंतियान यहाँ पर बोलता है उतना उसके अंदर जान भी है या नहीं है। वो जजमेंट आई जो थी उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाता, अगर कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पे खड़ा रहे तो उसके ऑरा से ही वो फटकर खत्म हो जाएगा। चैंतियान को भी इससे तकलीफ हो रही थी, तो यहाँ पर वो मैंगहाओ कहने लग जाता है कि तू यहाँ पे मेरा मामूली सा अटैक हैंडल नहीं कर पा रहा और बड़ा आया यहाँ पर मुझे धमकी देने वाला, अब देखिए कितनी बुरी मौत मैं तुझे देता हूँ, ऐसे मौत दूंगा कि तू यहाँ पर कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू मरने के बाद ना अकेला नहीं रहेगा, मैं तेरे पूरे के पूरे लेंथियान सेक्ट के जितने भी बंदे हैं ना सभी की लाशें बिछाने वाला। मैंने अपने लाउजन सेक्ट वालों को भेज दिया तेरे लेंथियान सेक्ट के अंदर, अब तक के तो वहां पर लाशों का ढेर लगा चुके होंगे, तो उनके साथ ही मर के दूसरी दुनिया में आराम करना। दूसरी तरफ हम लाउजन सेक्ट के सभी बंदों को देखते हैं जिन्होंने लेंथियान सेक्ट को चारों तरफ से घेर लिया था, अब वो यहाँ पर आए हुए थे लेंथियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वहां पर एक बंदा भी होता है जो कि कोई मास्टर वगैरह लग रहा था, वो यहाँ पर सभी से कहने लग जाता है कि इतने मामूली से मैटर के लिए तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे बुला लिया, इस लाउजन सेक्ट के अंदर कोई इतना पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है क्या जो यहाँ पर इतने मामूली से लेंथियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सके। अब तुमने मुझे यहाँ पर बुला ही लिया है तो मेरा जो गुस्सा है ना वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका है, अब मैं अपना सारा गुस्सा किस पे उतारूंगा, इसी लेंथियान सेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर लेंथियान सेक्ट का एक भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लेंथियान सेक्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था ताकि पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर सके।
दूसरी तरफ चैंतियन मैंगहाओ से कहने लग जाता है कि चल बहुत अच्छी बात है कि तेरे पास कुछ तो कमाल के अटैक है, अब तेरे साथ फाइट करने में ना मजा आएगा। अब देख कि मैं यहाँ पर किस तरह से तुझसे फाइट करता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन एम्पायर की स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि इतनी बड़ी और इतनी कमाल की नजर आ रही थी, जिसकी कोई हद नहीं होती है। बहुत ही औसम लग रही थी वो। और डीमन एम्पायर की स्पिरिट ने 1 सेकंड के अंदर आई ऑफ जजमेंट जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो वहां पर टिक ही नहीं पाया डीमन एम्पायर की वजह से। मैंगहाओ को यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहा है कि ये नहीं हो सकता। ये डीमन एम्पायर की स्पिरिट भी इतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि वो डीमन एम्पायर हुआ करता था। इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, मैं इसको हरा कर ही रहूंगा, क्योंकि पहले डीमन एम्पायर जो था वो अपने फिजिकल फॉर्म में था। अब उसकी यहाँ पर सिर्फ स्पिरिट मौजूद है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ तो खामी जरूर होगी। अब मुझे वही खामी का पता लगाते हुए इस एम्पायर की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना है, वरना ये मुझे खत्म कर देगी। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एम्पायर की स्पिरिट के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एम्पायर की स्पिरिट उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रही होती है। तो उसने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंगहाओ के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन मैंगहाओ भी शांत बैठने वाला नहीं था। वो अपने पास से और भी कुछ खतरनाक टेक्निक को बाहर निकालता है, जिनमें से कुछ टेक्निक जो थी वो जाकर लग चुकी थी वैसे डीमन एम्पायर की स्पिरिट को। इस चीज को देखकर वो डीमन एम्पायर कहने लग जाता है कि अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर डीमन एम्पायर की स्पिरिट मेरे एक अटैक में ही इतनी कमजोर हो जाएगी। जो चीज मैंने सोच के रखा था वही चीज होती हुई नजर भी आ रही है। ये डीमन स्पिरिट के अंदर ना उतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है जितना कि डीमन एम्पायर के पास थी। अब मैं इसको आसानी से खत्म करते हुए इस चैंपियन से इसका इनहेरिटेंस हासिल कर लूंगा। जो देखकर चैंपियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहने लग जाता है कि अच्छा, तेरे अंदर जिगरा है ना, तो तू ये करके दिखा। चैंपियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो डिमोनिक पावर थी उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसको लेने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। अब उसको डिमोनिक पावर कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। एम्पायर स्पिरिट होने के पास वो डिमन पावर का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था। इस वजह से वो यहाँ पर सारे के सारे ड्रैगन को समन कर लेता है, जिनके अंदर वो डिमोनिक पावर भरी हुई थी। पहले तो चैंपियन को डिमोनिक पावर लेने के लिए इन ड्रैगन से लड़ना पड़ा था। अब यहाँ पर ये ड्रैगन उसके ही कंट्रोल में थे, जिस तरह से चाहे वो उस तरह से ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकता है। वो अपने ड्रैगन को भेज देता है उसे मैंगहाओ के ऊपर, ताकि वो उसकी जान ले सके। मैंगहाओ यहाँ पर तुरंत अपना फॉर्मेशन वगैरह क्रिएट करता है और उसकी मदद से वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था। कुछ देर तक के तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अटैक कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसकी हालत खराब होने लग गई थी और उसके जितने भी अटैक वगैरह थे वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। चैंपियन कहने लग जाता है कि क्यों, क्या हुआ दोस्त, इतनी जल्दी हवा निकल गई? बड़ा बोल रहा था कि तू यहाँ पर ये कर लेगा वो कर लेगा, लेकिन नहीं, अब तो तू कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पर ढेर होता हुआ नजर आ रहा है। वो जो मैंगहाओ था वो यहाँ पर गुस्से के साथ अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता है, ताकि वो यहाँ पर उस डिमोनिक पावर से खुद को बचा सके। पर ये करना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा था। एक के बाद एक करके जितने भी अटैक थे चैंपियन के, वो सभी उसको लगते जाते और उसकी पावर खत्म होते जा रही थी। उल्टा वो भी इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिस वजह से वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है मुझसे एक गलतफहमी हो गई। मुझे लगा था कि डीमन एम्पायर की जो स्पिरिट है ना, ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितना कि डीमन एम्पायर है, लेकिन अब नहीं। अब यहाँ पर इससे फाइट करके पता चला कि ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि डीमन एम्पायर हुआ करता था। तभी यहाँ पर मेरा एक भी अटैक काम नहीं कर रहा। उस डीमन एम्पायर के पास इतनी पावर थी कि वो हेवन से चला गया था लड़ने के लिए, और उतनी ही पावर अब इस चैंपियन के पास आ चुकी है। इस चैंपियन को हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। इस डीमन एम्पायर के इनहेरिटेंस पे काफी टाइम से मेरी नजर थी। अब इस तरह से मैं इस चैंपियन के हाथों में ये जाने नहीं दूंगा। आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस मेरा ही होगा। अब इसके लिए मेरी जान खतरे में आ जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन को सीधा का सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले आता है। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लाने के दो फायदे और एक खतरा भी था कि यहाँ पर आने के बाद चैंपियन जो है वो अपनी डीमन एम्पायर की स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह पे कंट्रोल है उसकी मैंगहाओ का। और दूसरा फायदा कि यहाँ पर चैंपियन उतना खतरनाक अटैक भी नहीं कर पाएगा। जो भी अटैक उसको करने हैं उसको खुद की कल्टीवेशन से करने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए नुकसान ये था कि अगर यहाँ पर चैंपियन अच्छा खासा अटैक कर लेता है उस मैंगहाओ के ऊपर, तो कम अटैक में ही मैंगहाओ की वाट लगेगी कि उसका ये अटैक सीधा लगेगा उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। तो मानो कि अंदर ही अंदर से मैंगहाओ का शरीर फट रहा हो एक एक अटैक से। उसने यही रिस्क लेने का समझा था कि वैसे भी फाइट करते हुए वो मरेगा, अगर यहाँ पर इस तरह से उसके जीतने के कुछ भी चांस होते हैं तो वो ये चांस छोड़ना नहीं चाहता है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं बल्कि कोई नर्क लग रहा था, इतनी खतरनाक जगह होती है वो। मैंगहाओ कहने लग जाता है कि चैंपियन तुम मरने के लिए तैयार हो जा, तू यहाँ पर बचेगा नहीं। वो यहाँ पर चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, तो चैंपियन भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था। वो यहाँ पर अपनी डीमन एम्पायर की स्पिरिट को भी समन नहीं कर पा रहा होता है। उसको जो भी फाइट करनी थी खुद की पावर की मदद से करनी थी। पर ये मैंगहाओ ये चीज भूल गया था कि चैंपियन इतना भी कमजोर नहीं है। डीमन एम्पायर ने अपना इनहेरिटेंस डालने से पहले उसको ये भी बताया था कि आसपास ना तुम्हें बुद्धा की और हेवन की भी कल्टीवेशन पावर मिलेगी, तो तुम इसको कल्टीवेट कर लो, ये तुम्हारे हेल्प करेगी आगे किसी भी खतरे से लड़ने में। तो चैंपियन ने यहाँ पर तुरंत ही अपनी बुद्धा टेक्निक और हेवन की जो टेक्निक थी उसको एक्टिवेट करना
शुरू कर दिया था और ये सारी की सारी टेक्निक जाकर उसके शरीर में मर्ज होने लग जाती है। इस वजह से अब चैंतियन यहाँ पर बुद्धा की भी पावर और हेवन की भी पावर को एक साथ यूज कर पा रहा था, बिल्कुल शियाफान की तरह, जैसे कि अभी इसने कुछ टाइम पहले किया था। और ये करके यहाँ पर चैंतियन जो होता है वो यहाँ पर इतना खतरनाक अटैक रेडी कर लेता है कि ऐसा अटैक उसने देकर मार दिया था उसी मैंघाओ के ऊपर की मैंघाओ की हालत खराब हो जाती है। उसका अंचर पंचर ढीला हो चुका था, एक ही अटैक में उसकी वाट लग गई। जैसा कि उसने सोचा ही था कि अगर एक अटैक खतरनाक वाला उसको लगता है तो उसकी हालत खराब होने ही वाली है, और वही हुआ। उस मैंघाओ का स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ और उसकी हालत ऐसी खराब थी कि वो उठने के भी लायक नहीं बचा हुआ था। सारे के सारे चैंतियन के जो दोस्त थे वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह देखो हमारे बॉस तो आ रहे हैं, हमारे बॉस को कुछ भी नहीं हुआ, चैंतियन का कोई बाल तक बाका कर ले, किसी के अंदर इतनी औकात ही नहीं है। चैंतियन ने तो इन लोगों को यहाँ पर बड़े आराम से धूल चटा दिया। चैंतियन यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो एक और खतरनाक अटैक लेता है और सीधा मार देता है उसे मैंघाओ के ऊपर, क्योंकि मैंघाओ बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर अब इस अटैक की वजह से उसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं। बेचारा आया था यहाँ पर इनहेरिटेंस लेने के लिए, खुद तो था वैसे भी एकदम स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो गई कि मानो वो अब बस मर ही जाएगा। यहाँ पर जब मैंघाओ समझ चुका था कि वो बचने वाला नहीं है, नहीं चैंतियन उसको भागने देगा, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब इस टेक्निक से होता यह है कि कोई भी कल्टीवेटर जब इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो बॉम्ब जैसा बन जाता है। इसकी मदद से वो यहाँ पर दुश्मनों के बीच जाकर खुद को डेटोनेट कर सकता है। इससे होगा ये कि वो कल्टीवेटर तो मरेगा, लेकिन आसपास के जितने भी लोग हैं ना वो उन सभी को अपनी चपेटे में ले लेगा, बिल्कुल एक धमाके के साथ बाकी लोग भी मारे जाएंगे। तो इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का वो इस्तेमाल कर चुका था। वो कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर मरूंगा, इसकी तो गारंटी है, लेकिन मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हो ना सब के सब मरोगे। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर घबरा जाते कि इससे तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, अगर ये फटा तो हम सब फटेंगे, क्योंकि ये जितना ज्यादा कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग होता है ना उसका फटने का जो ताकत होती है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हम यहाँ से नहीं भाग सकते, हम यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। लेकिन चैंतियन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर तुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो खुद से ही अपनी जान देने वाला है, तो तेरी जान तुझे मुबारक हो। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन एक घंटे को समन करता और पटक देता है उसे मैंघाओ के ऊपर, और जैसे घंटा उसके ऊपर गया था उसी टाइम जाकर मैंघाओ फट जाता है। बेचारे की फूटी किस्मत की वो घंटे के अंदर फटा था, और अंदर से फटने की वजह से उसका एक हल्का सा भी असर घंटे के बाहर ही नहीं आया था। जितने भी लोग वहां पर मौजूद है उनको एक खरोच तक नहीं आया, सब के सब वैसे ही रह गए, और बेचारा मैंघाओ खुद ही में फट कर खत्म हो गया। सभी लोगों की जान में जान आती कि बाप रे हम लोग यहाँ पर बच गए, वरना तो हमने सोच ही लिया था कि हम मरने वाले हैं। चैंतियन ने आकर हमें बचा लिया, वरना अगर वो यहाँ पर नहीं होता ना तो हम सबका मरना बिल्कुल तय था। पर तभी हम यहाँ पर एक चूहे को देखते हैं, जिस चूहे के अंदर मैंघाओ की जो सोल का कुछ पीस था वो जाकर पहुंच चुका था, और अब यहाँ पर वो चूहा अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है। ये यहाँ से भागा तो मैंघाओ की सोल का जो पीस है वो भी बचकर भाग जाएगा, पर चैंतियन की तेज नजर उस चूहे को पकड़ लेती है कि आखिर ये मैंघाओ मरने के बाद भी अपनी सोल बचाकर कहाँ भाग रहा है। अब इतना तो मर ही गया है, पूरी तरह से इसको मार देना ही बेहतर होगा। वो ऐसा पैर मारता है कि वो चूहा उसका भरता बन चुका था। चूहे की तो वाट लग गई, चूहा भी खत्म हो गया। सारे के सारे जो दुश्मन थे यहाँ पर आए हुए चैंतियन से उसका इनहेरिटेंस लेने के लिए, उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। बाकी लोग तो ये चीज देखकर पहले ही हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं भाई हम तो यहाँ पर चैंतियन को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, उसको इनहेरिटेंस ले लिया है ना उसने, वो चला जाए, हमें इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, वरना ये हमें भी मार डालेगा। वो जो मैंघाओ के साथ आया हुआ एल्डर था वो यहाँ पर चैंतियन से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन चैंतियन उसकी भी जान ले लेता है कि दवा हो जाए यहाँ से, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिंतियान सेक्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर लाउजन सेक्ट वाले बंदे आए थे लिंतियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन लाइब्रेरियन और उसके साथी ने मिलकर सभी को मार मार कर उनकी लाशों का पहाड़ बना दिया था, क्योंकि इन दोनों ने अपना सेम ट्रेंड ब्रेक थ्रू कर लिया था चैंतियन की दी हुई पिल की वजह से। तो इनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई थी इन लाउजन सेक्ट को मारने के लिए। तो अपनी पावर का टेस्ट इन लोगों ने इन्हीं के ऊपर कर लिया, जिस वजह से सभी की वाट लग गई और लिंतियान सेक्ट से किसी को भी एक नुकसान नहीं हुआ था। तब वहां पर चैंतियन आता है और वो कहने लग जाता है कि इस लाउजन सेक्ट वालों ने ना मेरे सेट के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, अब हम खुद जाएंगे लाउजन सेट के ऊपर और वहां जाकर हमला करेंगे। आज ही मैं लाउजन सेट को इस दुनिया के नक्शे से मिटाने वाला हूँ। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।